learn how to write a speaking topic whenever we are talking about a book you would like to write. In this video, I will elaborate all ideas or this topic with the help of idioms and vocab. So it will be very helpful for you to prepare your speaking topic effectively. So listen and watch this video carefully. टॉपिक दिया हुआ है अ बुक विच यू वुड लाइक टू राइट, जो बुक आप इन फ्यूचर लिखना चाहोगे. क्वेश्चंस दिए हुए हैं व्हाट काइंड ऑफ बुक इट वुड बी, कि कैसे टाइप की बुक होगी, मोटिवेशनल होगी, स्पिरिचुअल होगी या फिर किसी और टॉपिक से जैसे कि हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, कोई साइंटिफिक फैक्ट्स वाली होगी या कैसी बुक होगी, ठीक है. व्हाट अबाउट इट, किसके बारे में होगी. देन फॉर होम इट विल बी रिटन, कि किसके लिए लिखी गई होगी, ठीक है. एंड लास्ट एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू विल राइट, लास्ट में कि कैसा कंटेंट आप लिखोगे उसमें. और इन क्वेश्चंस को माइंड में रख के हम जो भी टॉपिक बनाएंगे, ठीक है, और उसमें क्या है कि इडियम्स यूज़ किए होंगे बहुत ही इम्प्रेसिव वे से जो आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे, वो कैब यूज़ की होगी, ठीक है, और आइडियाज़ ऐसे दिए होंगे कि आप इस टॉपिक को बहुत ही इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर करोगे और आपको याद भी हो जाएगा. आप अपने वे से लिख सकते हो, लेकिन आपको आइडियाज़ आ जाएंगे कि कैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे हम इडियम्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर है Here I have divided the topic into 5 parts according to questions and introduction and last para. ओके, पहले हम वैसे ही इंट्रो बनाएंगे जो स्टार्टिंग में हम लाइंस बोलते हैं, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग और मेन टॉपिक. ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव writing skill, however not at professional level. It not only gives me chance to express my perception but also do self discovery. Here I am going to talk about a book which would be written by me if fortunately I am given chance. The theme chosen for writing book may be based on person's struggling life. यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरे पास राइटिंग स्किल है, भला ही वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है, जो कि मुझे क्या है कि चांस देती है सिर्फ अपनी सोच को एक्सप्रेस करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपना सेल्फ एनालिसिस करने में भी मेरी मीन्स हेल्प करती है, मौका देती है मुझे, ठीक है. बाद में मैंने लिखा है कि यहाँ पर मैं उस बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे द्वारा लिखी जाएगी यदि मुझे फॉर्चुनेटली वो मौका मिलता है तो, ठीक है. मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ फॉर्चुनेटली आई एम गिवन चांस, यदि मुझे मौका दिया जाए फॉर्चुनेटली, ठीक है, लकीली. देन जो थीम है जो बुक के लिए चूज़ किया जाएगा तो वो कौन सा होगा, पर्सन स्ट्रगलिंग लाइफ, मीन्स जो उसका मेन टॉपिक होगा, ठीक है, टाइटल होगा. ओके. Then this book will be divided into sub parts containing short stories. As you know, in this cutthroat competition everybody has to encounter many challenges and hurdles which possibly give disappointments, poor results and failures in spite of putting a lot of efforts. No doubt it gives birth to pessimistic thoughts and negativity. As a result, a person gives up very soon or easily. वही यहाँ पर मैंने कहा है कि दिस बुक विल बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स कंटेनिंग शॉर्ट स्टोरीज, कि ये बुक सब पार्ट्स में डिवाइड की जाएगी जिसमें शॉर्ट स्टोरीज होंगी. एज यू नो इन दिस कटथ्रोट कंपटीशन, के इस हार्ड कंपटीशन में जैसे कि आपको पता है कि हर एक इंसान को बहुत सारे चैलेंजेस एंड हर्डल्स मीन्स प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है, हैज़ टू पड़ता है, ठीक है. और जो कि पॉसिबली मीन्स ये होता है कि या हो सकता है कि हमें वो चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट्स मीन्स निराशा दे, ठीक है, पुअर रिजल्ट्स, बुरे रिजल्ट्स, ठीक है, और फेलियर्स दे. इसके बावजूद कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म भी करते हैं, बेस्ट एफर्ट्स उसमें लगाते हैं, ठीक है, इसके बावजूद भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं, मीन्स डिसअपॉइंटमेंट्स, पुअर रिजल्ट्स और फेलियर्स, ठीक है. नो डाउट इट गिव्स बर्थ टू पेसिमिस्टिक थॉट्स, और यही चीज़ किसको जन्म देती है, निराशावादी थॉट्स को, ठीक है, पेसिमिस्टिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिविटी. ओके. एज अ रिजल्ट अ पर्सन गिव्स अप वेरी सून, और
इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो पर्सन है वो जल्दी हिम्मत हार जाता है। ओके, टू गेट मोटिवेशन the stories would illustrate morals by inspirational quotes like we should leave no stone unturned to achieve our goal, whether it's short term or long term. Although we have to go whole 9 yards to reach at height of success, but sooner or later we get success when we are on cloud 9. तो इसमें मैंने बताया है कि मोटिवेशन लेने के लिए, ठीक है, जो ये स्टोरीज होंगी, हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हम क्या इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है, क्या शो किया जा रहा होगा, ठीक है, क्या होगा कि उसमें इंस्पिरेशनल कोट्स होंगी, जैसे कि वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए अपना गोल अचीव करने के लिए, टू अचीव आवर गोल वेदर इट्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, चाहे वो छोटा गोल हो चाहे वो बड़ा गोल। देन आगे, ऑल्दो वी हैव टू गो होल 9 yards, चाहे हमें बहुत सारा सफर लंबा तय करना पड़े, टू रीच एट हाइट ऑफ सक्सेस, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, ठीक है, बट सूनर और लेटर, लेकिन आखिर में, मीन्स इवेंचुअली, ठीक है, वी गेट सक्सेस, हम हासिल करते हैं अपनी सक्सेस को, ठीक है, एंड तब क्या होता है कि हम ऑन क्लाउड 9 होते हैं, मीन्स वी गेट कंटेंटमेंट, वी आर वेरी हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट, आई वुड से दिस बुक may be read by a person belonging to any age group to get rid of stress, anxiety and overthinking. By reading this book, a person will get self-motivation to do any work with optimistic attitude instead of giving up. तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो बुक होगी, ठीक है, वो हो सकता है कि हर एक पर्सन के लिए ही हो, ठीक है। हम देखो फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, हम कैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, मे बी, माइट बी, है ना, विल बी, वुड विल, ठीक है, और यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इज़ गोइंग टू बी रिटन, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि दिस बुक में बी रेड बाय अ पर्सन बिलोंगिंग टू एनी एज ग्रुप, ठीक है, ये किसी भी एज ग्रुप पर्सन के लिए लिखी जा सकती है, ठीक है। तो किसके लिए, जो गेट रेड मीन्स छुटकारा पाना, ठीक है, स्ट्रेस से, एग्जाइटी से, ठीक है, ओवर थिंकिंग से, ओके। तो ये बुक पढ़ने से जो एक पर्सन है वो क्या करेगा, सेल्फ मोटिवेशन लेगा, ठीक है, मीन्स इनकरेजमेंट लेगा, मोटिवेशन लेगा, है ना, क्या करने के लिए, कोई भी काम ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड से करने का, और वो हिम्मत नहीं हारेगा, मीन्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, के हिम्मत हारने की बजाय, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लो करने की बजाय, अपना करेज छोड़ने की बजाय वो पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करेगा, सेल्फ मोटिवेशन लेके, ये बुक पढ़ने के बाद, ओके। लास्ट में, इवेंचुअली आई मस्ट से दैट इनिशियली इट विल नॉट बी अ कप ऑफ टी फॉर मी टू राइट समथिंग प्रोफेशनली, बट इफ I will be skilled coupled with respective experience to be eligible, then yes, this kind of inspirational book will definitely be written by me to encourage a person struggling to survive in life. आखिर में मैं क्या कह रही हूँ कि eventually I must say that, कि मुझे ये कहना चाहिए कि initially मीन्स स्टार्टिंग में चाहे ये चीज़ मेरे लिए आसान ना हो, not be a cup of tea, के आसान ना हो, ठीक है, क्या करना कि कुछ लिखना प्रोफेशनली, मीन्स प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है, बट इफ़ आई विल बी स्किल्ड, यदि मैं स्किल्ड हूँ, ठीक है, मेरे में वो एबिलिटी है, कपल्ड विद रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो क्या है कि मैं, हाँ, इंस्पिरेशनल बुक लिखना चाहूँगा, डेफिनेटली ये वाली बुक लिखूँगा, किसके लिए, एक पर्सन के लिए जो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करता है लाइफ में, ओके। एलिजिबल यहाँ पर मैंने कहा है कि उसके एबल टू होने के लिए, टू बी एलिजिबल, किसके एबल टू, के राइट करना कुछ प्रोफेशनली, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्ड्स विच आई हैव यूज्ड इन दिस टॉपिक, ठीक है, ये आपकी हेल्प करेंगे और टॉपिक्स में भी, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रोफेशनल लेवल, परसेप्शन, सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का मीनिंग क्या होता है कि एनालाइज करना अपने आप को, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, ओके। देन स्ट्रगलिंग लाइफ, और जो नेक्स्ट पैरा है
उसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, कट थ्रू कंपटीशन, चैलेंजेस, हर्डल्स, हर्डल्स मीन्स प्रॉब्लम, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट्स, पुअर रिजल्ट्स एंड फेलियर्स, देन पेसिमिस्टिक थॉट्स, नेगेटिविटी। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं इस पैरा में, ठीक है, वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि हम व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फेलियर, ठीक है, कि नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है, जब हम स्ट्रगल करते हैं। कट थ्रू कंपटीशन, ये क्या है, हार्ड कंपटीशन, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हो बुक, चाहे आपने वो पढ़ी ही क्यों ना हो। जैसे कि हमने ये वाला टॉपिक किया है कि आप कौन सी बुक लिखना चाहते हो, ठीक है, आप जो इन फ्यूचर लिखोगे, लेकिन आप ये बातें उनमें भी लिख सकते हो या याद कर सकते हो प्रिपेयर करने के टाइम, जब आप टॉपिक प्रिपेयर करते हो। वेन एवर यू हैव टू एलेबोरेट आइडिया, ठीक है, फॉर बुक विच यू हैव रिसेंटली रेड, ओके। देन हमारे पास और वर्ड्स हैं जैसे कि इंस्पिरेशनल कोट्स, मॉरल्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ना ईडियम भी यूज़ किए हैं, जैसे कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई कसर ना छोड़ना। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं जो ग्रामर से रिलेटेड, जैसे कि वेदर, और इसका मतलब भला ये भला वो, ठीक है। और देन ऑल दो यूज़ किया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने यूज़ किया है कि गो हो 9 yards, इट मीन्स ट्रैवल करना बहुत ही लॉन्ग टाइम, ओके। हाइट ऑफ सक्सेस, ये भी फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है कि सफलता की ऊंचाई, ठीक है। सूनर और लेटर, आखिर में। ये जो पैरा इसमें जो मैंने यूज़ किया है वो भी सक्सेस से रिलेटेड ही है, जो हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम मोटिवेशनल चीज़ें की बात करें, ओके। देन पैरा में जो वर्ड्स है, गेट रेड ऑफ स्ट्रेस, एग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग। गेट रेड का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को ओवरकम करना, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस का मीनिंग भी आपको पता है, ठीक है। और एग्जाइटी का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि बेचैनी होनी, ठीक है, हम ठीक से पॉजिटिव ना हो पाए, किसी चीज़ को सोचे जाना, ठीक है। ओवर थिंकिंग का भी मीनिंग आपको पता है, जैसे कि कोई चीज़ होना, कुछ हैपन हो गया हमारे साथ, ठीक है, और बाद में उसके बारे में सोचे जाना, अपने और से आइडियाज सोची जाने अपने तरीके से, ठीक है, जो जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। बाय रीडिंग दिस बुक, ठीक है, तो ये बुक पढ़ने से इसके आगे जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो क्या है, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, सेल्फ मोटिवेशन, अपने खुद से, ठीक है, मोटिवेशन लेना, ठीक है, इनकरेज होना। और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, गिविंग अप के हौसला छोड़ देना। और लास्ट पैरा में जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, प्रोफेशनली। मैंने प्रोफेशनल का क्या बना दिया, प्रोफेशनली, ठीक है। और कप ऑफ टी, ये इडियम है, ओके। देन हम करेंगे कपल्ड विद, इसका मीनिंग है साथ ही, ठीक है। और एलिजिबल, एबल टू होना, किस चीज़ को करने के लिए एलिजिबल होना, इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को करने के लिए योग्य होना। इंस्पिरेशनल मैंने किसकी जगह पर वर्ड यूज़ किया है, मोटिवेशनल, ठीक है। आप ऐसे वर्ड्स याद करके, ठीक है, आप और भी क्यू कार्ड्स में यूज़ कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को कैसे प्रिपेयर करते हो, ठीक है। आई होप कि आपकी काफ़ी हेल्प हो चुकी होगी, ठीक है। आपको सिर्फ बुक से रिलेटेड ही टॉपिक तैयार करने को नहीं मिला, मैंने और भी बताया है कि किन किन के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सो